तो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माई चैनल। तो आज का वीडियो एक रैंकिंग वीडियो होने वाला है, जो कि अगेन मेरे हिसाब से अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे करेक्टर्स की जिन्हें इंस्पायर किया गया था एनिमल से। तो देखो, जब सुपर हीरो जॉनरा का स्टार्ट हुआ था और कॉमिक्स में नए नए करेक्टर्स को क्रिएट किया जा रहा था, जब इनकी करेक्टर्स का इंस्पायरेशन कहीं ना कहीं से लिया गया था, जैसे कि थोर या फिर वंडर वुमन जैसे करेक्टर्स को मैथोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया, वहीं कुछ करेक्टर्स ऐसे थे जिन्हें किसी न किसी एनिमल से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया और आज ये करेक्टर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अवेंजर्स स्टैन ली ने सोचा होगा कि वो स्पाइडर से इंस्पायर होकर एक करेक्टर को बनाएंगे, तो काफ़ी लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया होगा। पर अब स्पाइडरमैन दुनिया के सबसे पॉपुलर करेक्टर्स में से एक है और ऐसे ही कई सारे करेक्टर्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आज ऐसे टॉप 10 करेक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि इनका इंस्पायरेशन कौन से एनिमल से लिया गया था और इसी एनिमल से उनकी कौन कौन सी चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं। इवन काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ का कॉस्ट्यूम तक उस एनिमल से सिमिलर है। तो ऐसी कई सारी डिटेल्स के बारे में हम आज जानने वाले हैं और जानेंगे कि ऐसे कौन से सुपर हीरो है एनिमल बेस जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, आई होप आपको पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, फैल्कन। तो एज सजेस्टेड बाय नेम, फैल्कन इंस्पायर्ड है फैल्कन से, जो कि हॉक एंड ईगल के बीच की बर्ड स्पीशीज़ है। और इनिशियली कॉमिक्स में तो फैल्कन के जो विंग्स थे उन्हें ऑर्गेनिक रखा गया था, यानी कि जैसे बर्ड के विंग्स होते हैं बिल्कुल रियल फेदर्स, फैल्कन के भी ऐसे ही विंग्स थे। पर जैसे टाइम के साथ साथ कॉमिक्स मॉडर्न होती गई और मूवी में फैल्कन का अडाप्टेशन हमें देखने को मिला, वहाँ पे फैल्कन के विंग्स को मैकेनिकल कर दिया गया। और साथ ही एक और इंटरेस्टिंग डिटेल के कॉमिक्स में फैल्कन के पास एक बर्ड होता है जिसका नाम रेड विंग होता है, जिसके साथ फैल्कन का टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, जो कि फैल्कन की आंखें बन के ऊपर से देख सकता है और भी कई सारी चीज़ें करके फैल्कन की मदद कर सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही एक ड्रोन हमें एमसीयू में देखने को मिला जिसका नेम ही रेड विंग है, जिससे फैल्कन दूर दूर तक देख सकता है और यहाँ तक कि मिसाइल्स तक लॉन्च कर सकता है। डिटेल बहुत इंटरेस्टिंग थी, मैंने सोचा कि आपको बता दूं। और इसी थीम पे से हॉकाई को भी उसका नाम मिला है, हॉक यानी कि बाज। जैसे कहा जाता है कि बाज की नज़र बहुत तेज़ होती है, तो इसी तरह हॉकाई को उसका नाम मिला हॉक आई, यानी कि उसका जो आई साइट है वो हॉक जितना ही शार्प है। और क्योंकि हॉकाई बो एंड एरो का यूज़ करता है तो उसे शार्प आई साइट की ज़रूरत भी है। और इसका अडाप्टेशन हमें एवेंजर्स मूवी में भी देखने को मिला था, जहाँ पे हॉकाई निक फ्यूरी से कहता है कि उसे ऊपर नज़र रखने में आसानी होती है। और बाज के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि वो दूर से और अच्छे से देख पाता है। तो ये चीज़ भी काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है बाज से। नंबर 9, किंग शार्क। तो वैसे फ्लैश की सीरीज से भी किंग शार्क पॉपुलर था, पर जब से सुसाइड स्क्वाड का सीक्वल आया है तब से किंग शार्क और उसका नम कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो चुका है। और फ्लैश की सीरीज़ में इस करेक्टर के ओरिजिन को चेंज कर दिया गया था, वहाँ पे ऐसा दिखाया गया था कि किंग शार्क एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, पर जैसे कि कॉमिक्स में उसका ओरिजिन डिफरेंट है, जो कि सुसाइड स्क्वाड के सीक्वल में भी बोला गया था कि किंग शार्क एक एशियन शार्क और ह्यूमन का बेटा होता है और इसी वजह से वो आधा ह्यूमन है और आधा शार्क है। उसमें ह्यूमन वाली फीलिंग्स है, पर साथ ही साथ उसमें शार्क वाली हंगर भी है। और अगर आप गिनती करोगे पूरे वर्ल्ड के टेरिफाइंग क्रिएचर्स की, तो शार्क उनमें से एक है। और मैंने खुद भी कभी नहीं देखा था कि एक शार्क को लेकर एक विलन को बनाया गया था, फिर वो धीरे धीरे एंटी हीरो बना, सुसाइड स्क्वाड की टीम का मेंबर बन गया। और अब जिस तरीके से सुसाइड स्क्वाड के सीक्वल में इस करेक्टर को इनोसेंटली हमें दिखाया गया, एक ऐसा करेक्टर जो कि इंस्पायर्ड था शार्क से, उसे इतने क्यूट तरीके से दिखाना कि वो काफ़ी सारे लोगों का फेवरेट बन जाए, ये सच में जेम्स गन ही कर सकते हैं। नंबर 8, रॉकेट रकून। तो एक ऐसा ही करेक्टर जिसमें जेम्स गन ने जान डाल दी, वो है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की फ्रेंचाइज से रॉकेट रकून का करेक्टर। रॉकेट इंस्पायर्ड है रकून नाम के एनिमल से, जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। एक मेजर डिटेल का रकून का जो एनिमल है वो पेड़ों पे रहना पसंद करता है, वो पेड़ों पे चढ़ने में एक्सपर्ट होता है और इसी चीज़ को अडॉप्ट किया गया। और जब से कॉमिक में भी रॉकेट का करेक्टर को क्रिएट किया गया, उसे हमेशा ग्रूट के साथ रखा जाता है, जो कि एक चलता फिरता पेड़ है। और एमसीयू में भी आपने ऐसे एक्शन सीक्वेंस देखे होंगे जहां पे रॉकेट ग्रूट के ऊपर चढ़ जाता है और फिर अपनी गन्स का यूज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें ही रकून के नेचुरल स्टाइल से ही इंस्पायर्ड हैं। और ऐसे ही कुछ एक्शन सीक्वेंस हमने तब भी देखे थे जब योंडो और बाकी रेवजीज रॉकेट को पकड़ने आते हैं, तब भी रॉकेट अपनी इसी पेड़ पे चढ़ने वाली टेक्निक का यूज़ करता है। इन सारी चीज़ों के बावजूद जब रॉकेट को रकून कहा जाता है या फिर जब लोग उसे छेड़ते हैं, बोलने वाला जानवर कहते हैं, तब वो जिस तरीके से छेड़ता है वो देखने में बहुत मज़ा आता है। कुछ ऐसा ही हमने एंड गेम में भी देखा था। नंबर 7, फिनिक्स एंड रेवन।
तो ये दोनों करैक्टर्स हैं जो कि नंबर 7 पर हैं। वो अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल करैक्टर्स में से एक हैं और इसीलिए इन दोनों करैक्टर्स को नाम भी बिल्कुल यूनिक वे में मिला था। पहले मैं बात करता हूँ रेवन की, तो रेवन यानी कि कौवा होता है और वेस्टर्न कल्चर में पहले ऐसा माना जाता था कि जो कौवे होते हैं वो डार्क मैजिक को कैरी करते हैं, तो इसीलिए रेवन को अपना ये नाम मिला। और मैं बात करूं फिनिक्स की, तो फिनिक्स एक मैथोलॉजिकल बर्ड है जिसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि वो कभी नहीं मरती, वो मरने के बाद वापस ज़िंदा हो जाती है। स्टोरी में कुछ ऐसा कहा जाता है कि जब फिनिक्स का बर्ड मरता है तब वो फ़ौरन ही जलने लगता है और उसकी राख एंड में जो रह जाती है उसी से बर्ड का जन्म होता है। और जीन ग्रे को ये नाम इसीलिए मिला क्योंकि वो फिनिक्स नाम की एक एंटिटी को कैरी करती है, जिसकी एक फॉर्म ये है कि जब उसका होस्ट मरता है तो वो अपने आप को दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र कर देती है, यानी कि फिनिक्स की एंटिटी कभी नहीं मर सकती और इसीलिए जीन ग्रे को ये नाम मिला। और फिनिक्स ही नहीं, एक्समैन के फ्रेंचाइज के ऐसे और भी बहुत से करैक्टर्स हैं जिनको इंस्पायर्ड किया गया है किसी न किसी मैथोलॉजिकल क्रिएचर या फिर एनिमल से, जैसे कि साइक्लोप इंस्पायर्ड है ग्रीक माइथोलॉजी साइक्लोप नाम के मॉन्स्टर से, जिनकी सिर्फ एक ही आंख होती है और जिस तरीके से साइक्लोप अपने ऑप्टिकल ग्लासेस पहनता है ऐसे ही लगता है जैसे उसकी सिर्फ एक आंख है। फिर नाइट क्रॉलर इंस्पायर्ड है डेविल से, जो कि वेस्टर्न कल्चर का डीमन कहा जाता है। और एंजल इंस्पायर्ड है एंजल्स यानी कि परियों से। तो ऐसे कई सारे करैक्टर हैं जो कि सिमिलर वे में क्रिएट हुए थे। नंबर 6 ब्लू बीटल। तो ब्लू बीटल डीसी का करैक्टर है और हाँ, फिलहाल तो ये करैक्टर इतना पॉपुलर नहीं है, पर ब्लू बीटल को लेकर एक सोलो मूवी बन रही है और ये करैक्टर काफ़ी कूल है, तो मैंने सोचा कि मैं इसे भी रैंकिंग में ऐड कर लेता हूँ। ब्लू बीटल की स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि एक लड़का से आके एक एलियन टैक अटैच हो जाता है, उससे जुड़ जाता है जो कि एक आर्मर होता है। उसका लुक कहीं ना कहीं बीटल से जैसा होता है जो कि ब्लू कलर का होता है, तो उसका नाम ब्लू बीटल रखा जाता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये करैक्टर काफ़ी कूल है, इसकी मूवी देख के आपको कुछ ऐसी वाइब्स मिलेगी जैसे प्रीडेटर मूवी देख रहे हैं जहाँ पे हमें कूल एलियन टैक दिखाए जाते हैं। तो शायद आई डोंट नो कि किस तरीके से इस करैक्टर को मूवी में दिखाया जाए, पर कॉमिक्स में भी ये करैक्टर मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट करैक्टर्स में से एक है। नंबर 5 आर्ट मैन। तो नंबर 5 पर हम ऐसे करैक्टर्स के ऊपर आ चुके हैं, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि ऐसे करैक्टर के ऊपर आ चुके हैं जो कि उनके रियल वर्जन से काफ़ी रीअसेंबल करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आर्ट मैन एंड द वास्प की। आर्ट मैन को इंस्पायर किया गया था, उसके नेम से ही साफ है कि आर्ट से, और कॉमिक्स में जो उसका आइकॉनिक हेलमेट है जिसके ऊपर एंटीनास तक लगे हुए हैं वो बिल्कुल एक आंट की तरह है। और अगर आपको नहीं पता कि वास्प क्या होती है, तो वास्प एक ऐसा एनिमल है जो कि चूंटी और मधुमक्खी के बीच का जानवर है, यानी कि ना वो एक आंट है ना वो एक बी है, वो उसके बीच का एक इंसेक्ट है और इसी से इंस्पायर होकर वास्प को बनाया गया था। और इन करेक्टर्स को लेकर मूवीज़ में भी इतने अच्छे से ध्यान रखा गया। जो वास्प होती है वो रियल में उड़ पाती है, उनका कलर येलो होता है, तो वास्प के सूट को येलो रखा गया और उसे विंग्स दिए गए। और आंट्स उड़ नहीं पाती तो स्कॉट को विंग्स नहीं मिले। इस चीज़ को लेकर मूवी में मजाक भी उड़ाया गया था। मुझे आंट मैन की ये थीम बहुत औसम लगती है कि वो इतने छोटे हो जाते हैं कि वो आंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके पास ऐसे डिवाइसेस हैं, उसने आंट्स को पेट किया है और ज़रूरत पड़ने पर आंट्स स्कॉट की हेल्प भी करती हैं। नंबर 4 ब्लैक पैंथर। तो नंबर 4 पे हम जिस करैक्टर की बात करने वाले हैं वो भी काफ़ी पॉपुलर है। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक पैंथर की। ब्लैक पैंथर इंस्पायर्ड है पैंथर यानी कि तेंदुए से, और आई गेस तेंदुए के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पर यहाँ पे पैंथर्स की भी कुछ स्पेशल वैरायटीज़ होती हैं जिसमें कुछ डेविएशंस की वजह से उनका कलर ब्लैक हो जाता है। वो पूरे ही ब्लैक होते हैं और इन्हें ही ब्लैक पैंथर कहा जाता है, और ये ब्लैक पैंथर काफ़ी रेयर होते हैं और यही चीज़ ब्लैक पैंथर के करैक्टर को भी यूनिक बनाती है। और हाँ, मूवी में भी ब्लैक पैंथर के करैक्टर्स का काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है। कॉमिक्स में उसके पास कॉस्ट्यूम काफ़ी नॉर्मल होता है, लेकिन मूवी में उससे हाईटेक बनाया गया जो कि एक ही नेकलेस में से पूरा फॉर्म हो जाता है वह वाइब्रेनियम का यूज़ करके। उसके क्लॉज को काफ़ी शार्प किया गया जो कि रियल पैंथर की तरह है। और हाँ, जो पैंथर्स होते हैं वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं, जो कि काफ़ी है। और इसी चीज़ को रेप्लिकेट करने के लिए ब्लैक पैंथर को हार्ट शेप हर्ब दिया जाता है जो कि उसकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ जैसे कि दौड़ने की स्पीड को बढ़ा देता है। तो इस करैक्टर्स का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हुआ है। ये जिस तरीके से एक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और जिस तरीके से इस करैक्टर को दिखाया जाता है कि वो एक हिडन किंगडम का रूलर होता है, वो देखने में बहुत मज़ा आता है। और मेरा पर्सनल फेवरेट सीन वो है जहाँ पे ब्लैक पैंथर उस रिम में जाता है जहाँ पे उसके सारे एंसेस्टर्स पैंथर बन के रह रहे होते हैं, और जब हमें वो पेड़ दिखाया जाता है जिस पे सारे ब्लैक पैंथर्स बैठे हैं, वो सीन बहुत पसंद है।
नंबर 3, वुल्वरीन। तो आई नो कि वुल्वरीन के बारे में काफ़ी सारे लोगों को ऐसी गलतफहमी होगी कि वुल्वरीन इंस्पायर्ड है वुल्फ से, पर ऐसा नहीं है। वुल्वरीन एक वुल्वरीन नाम के जानवर से इंस्पायर्ड है, जो कि हमें कनाडा और अलास्का के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलता है। और हाँ, इस करैक्टर और इस एनिमल के बीच काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ रखी गई हैं, जैसे कि वुल्वरीन हमें ज़्यादातर अलास्का और कनाडा में देखने को मिलता है, यानी कि वुल्वरीन का एनिमल। तो वुल्वरीन का करैक्टर यानी कि जेम्स को भी एक कैनेडियन सिटीज़न बताया गया है। वुल्वरीन के एनिमल का नेचर एग्रेसिव होता है, तो वुल्वरीन का नेचर भी एग्रेसिव है। और जो वुल्वरीन एनिमल है उसके फ्रंट के जो क्लॉज होते हैं, यानी कि उसके आगे के हाथों के नाखून, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसी की हेल्प से वो पेड़ वगैरह पे चढ़ता है। तो इसी चीज़ को एडमिट करते हुए वुल्वरीन को भी उसका एडमांटियम के क्लॉज दिया गया था। और एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वुल्वरीन का जो ब्रदर साइबरटूथ है वो भी इंस्पायर्ड है एक एनिमल से, जो कि आइस एज के टाइम की एक बिग कैट थी जिसका नाम था साइबरटूथ, जो कि अब तो एक्सटेंडेड हो चुकी है। पर इसी साइबरटूथ से इवॉल्व होकर आगे जाके लायन और दूसरी कैट स्पीशीज़ बनी है। नंबर 2, बैटमैन। तो नंबर 2 पे है बैटमैन, जो कि इंस्पायर है बैट से। और ये वाला पार्ट मेरा फेवरेट है, क्योंकि बैटमैन एक ऐसा करेक्टर है जिसका क्रिएशन काफ़ी लॉजिकल है। तो ब्रूस वेन जब एक छोटा बच्चा था तब खेलते खेलते घर के पीछे एक ऐसे कुएं में गिर जाता है जो कि खाली था, और वहाँ पे काफ़ी सारे बैट्स रहते थे। वो बैट्स उसके ऊपर से उड़ने लगते हैं, उससे टकराने लगते हैं, और इसी इंसिडेंट से वो इतना डर जाता है कि उसे बुखार चढ़ जाता है। तब से उसे बैट से काफ़ी डर लगता था। पर जब वो थोड़ा बड़ा हुआ और उसने इस इवेंट को फेस किया जहाँ पे उसके मदर और फादर को उसकी आंखों के सामने ही मार दिया गया, कुछ क्रिमिनल्स ने उसकी मदर फादर दोनों को ही शूट कर दिया। और तब उसने इस चीज़ को समझा कि अब उसे अपने डर को फेस करना होगा। उसने कई सालों तक अपने आप को ट्रेन किया, अपने लिए हाईटेक वेपन्स को डिज़ाइन करवाया, और आखिरकार वो वापस उसी वॉल में उतर गया जहाँ पे बचपन में वो डर गया था। उसने वापस अपने डर को फेस किया, उसने वहीं पे अपने बेस बनाया, यानी कि बेट केव बनाई, और अपना नाम रख लिया बैटमैन। बैटमैन का नाम काफ़ी लॉजिकल इसलिए है क्योंकि वो आपको सिंबलाइज करता है कि आपको अपने डर को फेस करना है। और फिर तो ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन का डर गोथम के क्रिमिनल्स में बैठ गया। सिर्फ बैटमैन ही नहीं बल्कि बैटमैन के यूनिवर्स के कई सारे करैक्टर्स इसी एनिमल थीम पर बने हुए हैं, जैसे कि कैट वुमन जो कि कैट से इंस्पायर्ड है, पेंगुइन नाम का विलन जो कि पेंगुइन से इंस्पायर्ड है, और यहाँ तक कि बैटमैन का साइडकिक रॉबिन भी रॉबिन नाम के एक बर्ड से इंस्पायर्ड है। और ये जो बैटमैन की रात में मिशंस पे निकलने की आदत है वो भी बैट से ही अडॉप्टेड की गई है। पर किसी ने सोचा था कि बैट जैसे एनिमल से इतना कूल करैक्टर बन सकता है, जो कि मेरा फेवरेट है। नंबर 1, स्पाइडरमैन। तो ये चीज़ जितनी ज़्यादा क्रेजी है ना कि जो करैक्टर जितना ज़्यादा वियर्ड एनिमल से इंस्पायर्ड होता है वो उतना ही पॉपुलर होता जाता है, क्योंकि स्पाइडर एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसा क्रिएचर है जिससे ज़्यादातर लोग डरते हैं। बच्चे तो इससे खास डरते हैं। इससे इंस्पायर हो के जिस करैक्टर को बनाया गया यानी कि स्पाइडरमैन को, वो बच्चों का सबसे फेवरेट है। और हाँ, एक फन फैक्ट कि जब स्टैनली ने सोचा था कि वो एक इंसेक्ट को लेकर सुपर हीरो बनाएंगे, पहली बार उनके आइडिया को क्रीप किया गया। फिर इनिशियली स्टैनली ने सोचा कि वो ग्रेस होपर को लेकर एक सुपर हीरो बनाएंगे, यानी कि उसका मतलब होता है टिड्डी। तो आप खुद सोचो कि अगर स्पाइडरमैन की जगह ग्रेस होपर मैन होता तो कैसा होता। आई एम श्योर कि वो स्पाइडरमैन जितना तो पॉपुलर तो नहीं होता। पर फिर स्टैनली ने बनाया अब तक के सुपर जॉनरा का सबसे ज़्यादा फ़ैन फेवरेट और पॉपुलर करैक्टर यानी कि स्पाइडरमैन। और स्पाइडरमैन की कई सारी बातें बिल्कुल स्पाइडर जैसी हैं, जैसे कि उसका दीवारों पे चलना, उसका वेब बनाना, और यही चीज़ें स्पाइडरमैन की फाइटिंग स्टाइल को और उसके एक्शन को बिल्कुल यूनिक बनाती हैं। हाँ, वैसे कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हैं, जैसे कि स्पाइडर अपने वेब्स अपनी पूंछ में से निकालता है, पर स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर में से निकालता है। तो हाँ, चीज़ें डिफरेंट भी हैं। और हाँ, इस चीज़ को सेम रखा भी नहीं जा सकता था, वरना स्पाइडर की मूवीज़ भी R-rated हो जाती। नॉट ओनली आवर फेवरेट हीरो स्पाइडरमैन के कई विलन्स एनिमल से इंस्पायर्ड हैं। अगर मैं नाम गिनने लगूंगा तो शायद उसका अलग टॉप 10 बन सकता है, जैसे कि राइनो या फिर स्पाइडरमैन होमकमिंग पहली मूवी का विलन वल्चर जो कि वल्चर से इंस्पायर्ड था। स्कॉर्पियो, डॉक्टर ऑक्टोपस मूवीज, ऐसे कई सारे विलन्स भी एनिमल से इंस्पायर्ड हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। वीडियो आगे ही लंबा हो चुका है, पर ऑन द सीरियस नोट, जिन क्रिएटर्स ने इन कैरेक्टर्स को क्रिएट किया था उनकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है, स्पेशली स्टैनली की। और अब तो ये करैक्टर इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि अगर आप फैल्कन, वुल्वरीन, ब्लैक पैंथर सर्च करते हो तो उन एनिमल से पहले हमारे सुपर हीरोज़ आएंगे, जो सच में एक अचीवमेंट ही है। वैसे अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट कीजिए और बताएं कि आपको सबसे
ज़्यादा अच्छा फैक्ट कौन सा लगा। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइज। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी न्यू वीडियो में।